आज के बाद कोई पूछे कि आप कितने भाई हो, तो ये मत कहना कि हम सिंगल हैं या 2 हैं या 3 हैं या 5 भाई हैं। कोई पूछे कितने भाई हो तो बस ये कहा करो हम 4 भाई हैं। 4 कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक हैं। यदि आपस में आप लड़ गए तो आपकी लड़ाई का फायदा फिर कोई मुसलमान उठाएगा, फिर कोई अंग्रेज उठाएगा और आपको लड़ाकर फिर मंदिर तोड़े जाएंगे। इसलिए फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई या नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई? तो बताओ हमें आपस में लड़ना चाहिए क्या? ब्राह्मण कौन है? जोर से। ब्राह्मण हमारा भाई है। क्षत्रिय कौन है? जोर से बोलते चलो। क्षत्रिय हमारा भाई और वैश्य हमारा और शूद्र हमारा, हम चारों भाई हैं। एक बाप की संतान है चारों। चारों का बाप कौन है बताओ? ब्राह्मणों से मुखमासीद वाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान की जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान के चरण से शूद्र का जन्म हुआ। अब बताओ चारों का बाप एक हुआ कि नहीं? ब्राह्मण के पिता कौन? फास्ट, जोर से। भगवान के मुख से। तो ब्राह्मण के पिता कौन? जोर से। भगवान। तो क्षत्रिय के पिता? जोर से। क्षत्रिय के पिता भी भगवान, क्योंकि भगवान की भुजा से। अच्छा, वैश्य के पिता? भगवान, क्योंकि वैश्य भगवान की जंघा से। और शूद्र भी, शूद्र के पिता, क्योंकि शूद्र भगवान के चरण से। अब बताओ झगड़ा कहां है? राम जी सबरी के बेर खाए, राम जी निषाद को गले लगाए। राम जी में भेद नहीं था, राम जी के अंदर भेद दृष्टि नहीं थी, तो हम कौन होते हैं भेद दृष्टि रखने वाले? सभी को गले लगाओ, सभी हिंदू एक हो जाओ। यदि सभी एक हो गए तो धर्म परिवर्तन जो गांव का गांव सनातनियों का हो रहा है वो रुक जाएगा आपके एक होते ही। आप बटे हो जातवाद में, इसलिए धर्म परिवर्तन भी हो रहा है। हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज भी हम बटे हैं और इसी का फायदा आज भी कुछ लोग उठाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? तो आज से कितने लोग एक होके रहेंगे? कितने लोग एक होके रहेंगे? ब्राह्मण कौन है आपका? और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र और जंगल के कोल भील। ये जंगल के कोल भील कौन है? हमारे भाई हैं। हाँ या ना? ये दलित वंचित जो हैं ये कौन है? सब हमारे हैं, कोई पराय थोड़ी हैं। छत्तीसगढ़ में जो जंगल में हमारे भाई कोल भील रहते हैं वो सब हमारे हैं। उनके पास जाओ, समय बिताओ। रामलला आए हैं, उन्हें भी लड्डू खिलाओ और उनका भी आशीर्वाद लो। दलितों तक, वंचितों तक, शोषित जिनका शोषण हुआ, लोगों ने शोषण किया, समझाओ। अज्ञानवश कुछ लोगों ने शोषण किया, हम और आप क्यों करें? हम गले लगाएं। अच्छा बताओ, नफरत करने वाला बड़ा होगा या गले लगाने वाला बड़ा होगा? तो बड़े बनो। और छत्तीसगढ़ के जंगलों में, जो हमारे जंगलों में रहते हैं ना आज भी हमारे कोल भील भाई, हाँ या ना? क्या बोलते हैं उनको यहां पर? आदिवासी। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आपकी भाषा देखो, आपकी भाषा में समझ लेना मेरी भाषा को। हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो सब हमारे भाई हैं।
उनको भी गले लगाना है, कोई छूट ना जाए। राम जंगल गए तो इंसानों की छोड़ दो, बंदर भालुओं को गले लगाया मेरे राम ने। और राम ने रावण पर तब ही विजय पाई जब राम ने सबको जोड़ा। राम भी तुम्हारी तरह सोचते कि इसकी जाति ये, इसकी जाति वो, तो राम जी रावण से कभी ना जीत पाते। राम से सीखो कि राम ने सबको जोड़ा, इंसानों की छोड़ो, बंदरों तक को जोड़ा, भालुओं को जोड़ा। उस राम की पूजा करने वाले आप हो तो छत्तीसगढ़ का कोई भी मेरा भाई जो जंगल में आदिवासी हो, कोई किसी भी जातियां एक व्यवस्था के लिए बनाई थी, ऊंच नीच छुआछूत के लिए नहीं। जातियां क्यों बनी? जातियां एक व्यवस्था है। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय किसी का नाम नहीं है, क्षत्रिय की व्यवस्था। प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री की व्यवस्था है। हाँ या ना? ब्राह्मण एक व्यवस्था है समाज की कि ब्राह्मण भिक्षा मांगेगा और भिक्षा मांग कर पढ़ेगा, पढ़ाएगा। पहले के जमाने में सारे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी केवल ब्राह्मणों की हुआ करती थी। इसलिए राम जी वशिष्ठ जी के घर गए और भगवान कृष्ण सांदीपनि जी के यहां गए। आज आपके बच्चे क्रिश्चियनों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो क्रिश्चियन जो गौमांस खाते हैं, वो क्रिश्चियन जो मांस खाते हैं, जो आपके बच्चों को कहते हैं तिलक लगाकर मत आओ, कलावा पहनकर मत आओ, वो क्रिश्चियन हमारे देश में आकर ये कह रहे हैं कि तुम तिलक मत लगाओ, कलावा मत बांधो। तो भैया हम भारत में हैं, अपने देश में तिलक तो लगाएंगे। तुम्हारे बच्चों को वो लोग पढ़ा रहे हैं जो शराब पीने वाले हैं। पहले के जमाने में आपके बच्चों को पढ़ाने वाले केवल ब्राह्मण हुआ करते थे, और ब्राह्मण पढ़ाने की कोई फीस नहीं लेता था। बताओ, राम जी पढ़े, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बताओ, राम जी पढ़े गुरु वशिष्ठ जी के यहां, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कितनी फीस ली राम जी से? बोलो। हमारे यहां शिक्षा फ्री थी। आज भी वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है, जहां 104 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में। ये दास आपसे भिक्षा मांगकर उनको पढ़ाता, लेकिन उन बच्चों से एक भी रुपए शुल्क नहीं लिया जाता। उनके लिए श्रेष्ठ गुरु पढ़ाने वाले, व्याकरण पढ़ाने वाले, वेद वहां के बच्चे संस्कृत में बात करते हैं आपस में। हमारे यहां गुरु परंपरा थी और पढ़ाने लिखाने का काम केवल ब्राह्मणों का था। इसलिए ब्राह्मण भिक्षा मांगता था, क्योंकि पढ़ाने का शुल्क नहीं लेता था। वो उसका काम था केवल पढ़ाना। तो ब्राह्मण एक व्यवस्था है, पढ़ाओ। और हमारे देश में सबको पढ़ने का अधिकार था। यदि अधिकार नहीं होता तो रैदास जी कैसे पढ़ गए? रैदास जी भी पढ़े हैं, वो पद गाते हैं, पद लिखते हैं। पढ़े ना होते तो कैसे गाते, कैसे लिखते? हमारे यहां सबको पढ़ने का अधिकार। ये तो कुछ नेताओं ने दुष्प्रचार कर दिया, अरे भारत में लड़कियों को, स्त्रियों को, वंचितों को, दलितों को पढ़ने नहीं दिया गया। ये सब झूठ फैलाया गया भक्तों, ताकि हम आपस में लड़ते रहें। जातवाद का जहर घोला गया। हमारे यहां स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था। यदि नहीं था तो बताओ, सन 57 में झांसी की रानी क्या बिना पढ़े अंग्रेजों से लड़ गई? हमारे भारत में स्त्रियां रानी हुआ करती थीं। पति मर जाता था तो प्रजा की पूरी रक्षा रानियां करती थी या नहीं? युद्ध लड़ती थी या नहीं? बोलो हाँ। तो क्या वो स्त्रियां अनपढ़ थी? फिर कैसे कह दिया गया कि भारत में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं गया? बिना पढ़ाए वो रानियां हो जाती थी। पूरे छत्तीसगढ़ की स्त्रियों का इतिहास उठाकर देख लो, यहां भी कोई ना कोई स्त्री रानी जरूर रही होगी। राजा के बाद उन्होंने सत्ता संभाली होगी। अब वो आप छत्तीसगढ़ का इतिहास आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसलिए भारत को
बदनाम किया कुछ लोगों ने हमारी शिक्षा पद्धति को। ब्राह्मण व्यवस्था है, क्षत्रिय तलवार उठाओ और लड़ो। तुम्हारे देश पर, तुम्हारे राज्य पर कोई अटैक कर रहा हो, आक्रांता आ गए तो लड़ो और लड़कर शहीद हो जाओ, पीठ दिखा करना भागना। ये क्षत्रिय व्यवस्था थी। वैश्य पैसा कमाता और देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखता, ये व्यवस्था। शूद्र का काम क्या था? मटका कौन बनाएगा? बाण कौन बनाएगा? लोहार बाण बनाएगा। हमारा कुम्हार भाई मटका बनाएगा। हमारा मोची भाई हमारे जूते इत्यादि का काम करेगा। ये एक व्यवस्था थी। अब बताओ, हमारे माथे पर पगड़ी है तो हमारे पांव में जूता भी होना चाहिए। क्या बिना जूता के जंगल की यात्रा तय होगी? तो पगड़ी बनाने वाला जितना पूज्य है, जितना सम्माननीय है, उतना ही सम्माननीय पांव का जूता बनाने वाला मोची भी तो है। उसका भी तो आदर चाहिए कि नहीं? उसका आदर करो। वो तुम्हारे लिए जूता बनाता है, वो एक व्यवस्था है। तुमने उसे हीन दृष्टि से देखा, अरे ये तो जूता बनाता है। क्यों? आखिर पहनते तो अपने ही पांव में हो, तुम्हारे ही पांव की तो रक्षा करता है जूता। लोहार तुम्हारे लिए ढाल बनाता है। लोहार लोहे की ढाल बनाता है। जो युद्ध में योद्धा उस तलवार से बचने के लिए ढाल का प्रयोग करता था, हाँ या ना? तो क्या उस लोहार की कोई उपलब्धि नहीं है? उस लोहार के, वो लोहार, महाराणा प्रताप की तलवार, झांसी की रानी की तलवार किसने बनाई? लोहार ने बनाई। तो वो लोहार तलवार बनाकर युद्ध जिताने वाला, जितना उस राजा का योगदान है युद्ध जीतने में, उतना ही योगदान उसकी तलवार का है। और वो तलवार बनाने वाला लोहार है, वो छोटा नहीं है। सबको गले लगाओ साहब, ये भारत है, यहां कोई छोटा नहीं है, सब बड़े हैं, सबको हम गले लगाएं। ये तो व्यवस्था बनाई गई कि देखो, आपने छत्तीसगढ़ वालों ने हमें बुलाया तो हमें इस व्यास गद्दी में बिठाया, हमने आपको कथा सुनाई, आप लोग नीचे बैठे हैं, हम ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हैं और आप छोटे हैं। ये तो एक मर्यादा है। आप लोगों ने हमें सम्मानित किया है, सम्मान से यहां बिठाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े हैं, हम बड़े नहीं, हम आपके हैं। हम ऊंची सिंहासन पर बैठे हैं, इसका मतलब ये ना समझ लें हम कि हम बड़े हैं आपसे, ना। जितनी अहमियत आपकी है उतनी ही हमारी है। और इस पांडाल में बाहर कोई ना कोई आपके जूतों की रखवाली करने वाला व्यवस्थापक भी होगा, कोई पानी पिलाने वाला व्यवस्थापक भी होगा, और कोई झाड़ू लगाने वाली माँ होगी। इन सबका तो योगदान है ना इस कथा में। किसे छोटा कहोगे आप? झाड़ू लगाने वाला छोटा है क्या? सवेरे 5 बजे से नगर पालिका के लोग आकर के पूरे शहर में झाड़ू लगाते हैं, क्या वो छोटे हैं? क्यों मेरी माँ, ये छोटे बड़े का जहर क्यों घोला हमारे देश में? पता नहीं किसने घोला। बच्चे का जन्म होता है ना, तो ताई आती है नरा काटने के लिए, बच्चे के मुंह में हाथ डाल के बच्चे के मुंह का कचरा निकालती है, नहलाती है। वो ताई जिसके नहलाने के बाद बच्चा शुद्ध होता है, वो ताई अशुद्ध कैसे हो जाती है मेरी माँ? उसे कैसे तुम अछूत मानते हो? जिसके छूने से आप सब पैदा हुए ना, तो सबसे पहले उस ताई ने आकर तुम्हें नहलाकर शुद्ध किया। बोलो हाँ, समझ रहे हो ना? तो जिस ताई ने तुम्हें नहलाकर शुद्ध किया, वो भला अशुद्ध कैसे हो सकती है मेरी मां? कोई गरीब है, माना कि गरीब है, तो गरीबी अलग विषय है कि मैं गरीब हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उस गरीब का तिरस्कार करो। राम जी ने क्या माता शबरी का तिरस्कार किया? बोलो। जब राम ने माता शबरी का तिरस्कार नहीं किया, तो मेरी मां हम क्यों तिरस्कार करें किसी का? सबको गले लगाने वाला सनातन है। भारत विश्व गुरु रहा है मेरी मां, इसलिए ना कि वो सबको गले लगाता है, कोई छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो। बताओ,
आप बताना, इतिहास से मुंह मत फेर लेना। बताओ, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के समय जंगल के कोल भीलों की सेना की टुकड़ी बनाकर जब वो घास की रोटी खाते थे, तब जंगल के लोगों की कोल भीलों की सेना बनाई थी कि नहीं? महाराणा प्रताप का साथ जंगल के कोल भीलों ने, आदिवासियों ने दिया, छाया नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो, सिर्फ बोलो। तो उनका योगदान कैसे हम भूल जाएं? क्षत्रिय अकेला क्या करेगा? सेना में वो जंगल का भील भी हुआ करता था। ब्राह्मण पूजा कराता है तो नाई भी होता है वहां पर, केवट भी होता है वहां पर। कोई भी ब्राह्मण पूजा कराएगा तो माहौर लगाने वाला भी होता है, चौक लीपने, वहां पर लीपा पोती करने वाला। बिना सबके बिना काम कैसे बनेगा? सब सहयोगी हैं सब। इसलिए सबको गले लगाओ। आज से मुझे वादा करो कि आप कभी किसी को अपमानित नहीं करेंगे और कभी ये नहीं कहेंगे कि तेरी जाति ये, हर जाति श्रेष्ठ है। सबके काम थे साहब। भाई लोहार को लोहा का काम मिला तो लोहार नाम पड़ गया, चमड़े का काम मिला तो मोची नाम पड़ गया, माटी का काम मिला तो कुम्हार नाम पड़ गया। ये जातियां कोई बनी बनाई नहीं थी, काम के अनुसार उस काम को देखकर वो नाम दे दिया गया। हाँ या ना? इसलिए आज मुझे सब लोग वादा करो कि आप चारों लोग भाई भाई की तरह रहोगे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हम चार भाई कभी आपस में लड़ेंगे नहीं। सबको गले लगाओ। कौन कौन गले लगाएगा सबको? और आज रामलला आए हैं तो छत्तीसगढ़ का, पूरे भारत का प्रत्येक हिंदू उन वंचितों तक, जरूरतमंदों तक, जंगल के कोल भील आदिवासियों तक जाना और लड्डू खिलाकर उन्हें गले लगाकर उन्हें बधाई देकर आना। यदि गरीब है कोई तो आप उसकी गरीबी में 2 किलो आटा, 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल देकर क्या उसकी हेल्प नहीं कर सकते? करो। अन्य धर्मों, वो क्रिश्चियन लोग आते हैं और 1500 का पैसे का लोभ देकर वो धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। क्या तुम उन गरीबों की मदद नहीं कर सकते? उनकी बेटियों का विवाह हो रहा है, थोड़ा राशन पानी का सहयोग कर दो। गरीब आदमी है ना। इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और हिंदू हिंदू के काम नहीं आएगा तो कौन किसके काम आएगा? बताओ मेरी मां। हमारे देश में इतना सुंदर स्वर्णिम अवसर आया है, अब ये सब छोड़ दो। ऊंच नीच जात पात सबको, सबके लिए ये भुजाएं खोल कर रखो। आओ हम सबको गले लगाएंगे। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हम भारत माँ के बेटे हैं, 4 भाई हैं हम।